जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं अभी आता हूँ। क्या नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या बचा पाएगा शान पुचकी और बच्चे को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, कल शाम 7 बजे। इनका ब्लड ग्रुप पता है आपको? O पॉजिटिव। सॉरी, ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, दूसरे ब्लड बैंक से अरेंज करवा दीजिए। हम तब तक इनका वाइटल स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। तुमसे अपने पति और परिवार की छीनी छत वापस लेकर रहे हैं। अंतरा का सामना करने के साथ जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम लाएंगे शांतनु और पुचकी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़। होगा उनकी बेटी कृषि का जन्म, जो करेगी उनकी जिंदगी की कंस नंदिनी का खात्मा। कल शाम 7 बजे से शान अस्मिता की प्रेम कहानी लेगी एक अनदेखा मोड़। क्यों अपने अलग हुए मम्मी पापा को फिर से मिलाएगी उनकी बेटी कृषि? नफरत फिर से लेगी प्यार का मोड़ जब कृषि घोलेगी इसमें शरारत के रंग। कृषि बनकर आई है शान और अस्मिता की जिंदगी में कृष्णा का रूप, जो कराएगी उनका फिर से मिलन। कैसे करेगी वो कंस रूपी नंदिनी का अंत? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, कल शाम 7 बजे। काफी जल्दी मूव ऑन कर गई यार तुम तो। वैसे हाँ भाई, जमाना बहुत तेज है आजकल, कौन किसके लिए रुकता है? मूव ऑन मैंने नहीं, तुमने किया है शान। अगर तुमने 6 साल पहले वो घिनौनी हरकत नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर भी पता नहीं क्यों ये एहसास होता है कि हमारा बच्चा जिंदा है। सौदा पक्का है ना? पक्का है, तभी तो घर लाया हूँ। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो। ये क्या हो रहा है? भाई कर रहा हूँ। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने। 10 लाख दे रहे हैं, परी महल में बेच रहा हूँ। नहीं! कल देखिए शान और अस्मिता को कैसे पता चलेगा अपनी बेटी कृषि के जिंदा होने का सच, और क्या वो बचा पाएंगे कृषि को परी महल में बिकने से। दूर रहिए मुझसे और बंद कीजिए बार बार मेरे सामने भीख मांगना। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि फिजूल खर्च करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन नहीं, बार बार मुंह उठाकर मेरे सामने आ जाती है आप। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम मोनी के लिए मांग रहे हैं। मोनी के लिए? मोनी की स्कूल की फीस, उसका यूनिफॉर्म, उसके खाने पीने का खर्च सब तो मैं कर रही हूँ। तो और क्या चाहिए अब आपको? उसका स्कूल का ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, उसकी सारी सहेलियां जा रही हैं। ओह, स्कूल का ट्रिप? मोनी क्या कोई राजकुमारी है जो उसे स्कूल ट्रिप पर जाना है? और अगर वो नहीं गई तो क्या वो मर जाएगी? उसे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भी तो एक माँ है ना। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, इस घर की बड़ी पोती है। आपका भी फर्ज बनता है कि। ओ प्लीज, मैं चाहत की माँ हूँ, मोनी की माँ नहीं। और मोनी के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। आप दोनों को इस घर में मैंने रहने दिया है ना, वही सबसे बड़ा फर्ज है। और वैसे भी मोनी तो बिन बाप की बेटी है। पता नहीं उसका बाप कहाँ भाग गया, या फिर वो जिंदा भी है या ट्रक के नीचे आके मर गया। नंदिनी, हृदय के बारे में एक शब्द भी नहीं। हमारे हृदय जहां भी हैं सही सलामत है।
Who knows? And who cares? कुछ कीजिए भगवान, इस हैवान से हमें बचा लीजिए। कोई लीला दिखाइए, कोई चमत्कार कीजिए, किसी फरिश्ते को भेजिए। इस नंदिनी रूपी कंस से हमें बचा लीजिए, इसके कहर से हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? स्कूल गई थी और वहां से वापस ही नहीं आई और उसे ये सोनागाची में बेचने वाला कृषि तो गायब है। अस्मिता को 6 साल बाद मिलेगी अपनी खोई हुई बेटी। वो उसे ढूंढते हुए पहुंचेगी मौजूमदार हाउस, जहां सामना होगा शान और अस्मिता का और मिलन होगा उनकी बेटी कृषि से। देखते रहिए ये तेरी गलियां। मैं हूँ काली, मेरी सोच, मेरी आत्मा सब काली है। तुम्हारे इस घर की खुशियां, सब कुछ अंतरा नाम के अंधेरे के सामने बुझ जाएगा। तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हमारे इस घर को छोड़ने से होगी माँ जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए कि क्या अंतरा की धमकी लाएगी गुड्डन की जिंदगी में तूफान। आग लग गई है, आग! स्टोर रूम में आग लग गई है। भाभी स्टोर रूम की तरफ गई थी। गैराज का दरवाजा तोड़ के भाग गया आपका लड़का। एक ग्राहक की गाड़ी का नुकसान कर दिया। इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है तुम्हें। और पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हें? हमने कहा था तुमसे कम से कम 4 घंटे कबीर को वहां बंद करके रखना। तो इस बॉक्स को हाथ क्यों लगाया? एक चीज बोलिए कि उस बॉक्स को हाथ नहीं लगाना है, वो नहीं समझ में आती तेरे। उसमें मेरी जरूरी चीजें, पर्सनल चीजें हैं। क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को कुछ? उसमें फोटो थी। आई नो उसमें फोटो थी। एक फोटो के लिए इतनी परेशानी हो रही है तो जरूर तेरे पति की होगी। क्या कहा तुमने? जो मैंने कहा है वो आपने सुना है। अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं पहली बार आप सबके सामने बोल रहा हूँ। तुम उस दाढ़ी वाले बकरे से क्यों शादी कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। हर एक बच्चा अपनी माँ का साथ देता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना? मैं हमेशा आपकी तरफ ही रहूंगा माँ। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राहुल, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, किसी की पत्नी हूँ। राहुल छोड़ो मुझे। लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे तो पड़ोसी भी नहीं है। बोल बोल, तेरे साथ इस प्लान में कौन कर रहा है? बोल राहुल।
10 मिनट के लिए, मैं 10 मिनट आप बालू के साथ खेलूंगा। मेरा फ्रेंड आया ना, मुझे उससे मिलवाना है प्लीज। ये अथर्व का दोस्त कौन है? अच्छा ठीक है, 10 मिनट। ओके फ्रेंड कहाँ हो तुम? देखो मैं बालू को भी लेकर आया हूँ। लो 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 लो।